अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज भी आपसे बात करने का मकसद जो है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, क्योंकि मैं कोई सियासी तज्ज़िया निगार नहीं हूँ, तज्ज़िया कार नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख़्याल है कि हम में से हर एक जो है वो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखता है और इसके बारे में बात करना चाहता है। तो मैं भी इसके बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं और मेरा लीडर है इमरान खान। इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर आजकल इतने ख़दशात हैं। आप अगर एक्स पर जाएँ, ट्विटर पर जाएँ तो लोगों के पास एक ही मौजू है, और जो हकीकी मानों में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ताल्लुक पीटीआई से हो या आप इमरान खान को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन असल चीज़ है अपना मुल्क और अपने मुल्क से मोहब्बत और अपने लोगों से मोहब्बत। और ये मुल्क जो है हमने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि इसको लोग बर्बाद करते चले जाएं? और हमारे जो बहुत सारे लीडर हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि जिनको बाकायदा कत्ल किया गया है, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ के अलावा और बहुत कुछ है, कायद आज़म की मौत, फातिमा जिन्ना की मौत, लियाकत अली खां की शहादत और भुट्टो की शहादत, मैं तो उसे शहादत ही कहूँगी, और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। और अब जो है दोबारा से वही माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की, एक तो ये सोशल मीडिया का दौर ज़रूर है, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद डिसइन्फॉर्मेशन का भी एक सैलाब होता है जो आपको कहीं ना कहीं मुतासर कर रहा होता है। वही सूरत हाल पाकिस्तान में है। जब भी कोई ऐसा मामला होता है कि तहरीक चलाने की कोई बात की जाती है इमरान खान की पार्टी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, तो मुफाहमत की खबरें छोड़ी जाती हैं और लोगों को ऐसे एजेंडे के तहत उनको जो है उनको उनकी बातचीत या उनके ट्वीट्स या उनके जो है बातें की जाती हैं कि जैसे कोई मुफाहमत पैदा हो रही है या जैसे कि इमरान खान कोई डील करने जा रहे हैं या इमरान खान की कोई बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और तवज्जो हटाओ मुहिम है। ये जंग भी एक तवज्जो हटाओ मुहिम थी, बहुत सारे लोगों का इसके बारे में ख्याल है। और अभी इंडिया के एक साहब है, उनका एक इंटरव्यू जो कि उससे पहले भी लोगों की जहन में ये चीज़ थी कि ये कोई ड्रामा था, ये जंग जो थी ये ड्रामा था, और वरना दोनों मुल्क जो है किसी किस्म की महाज़ाराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके बावजूद जो है लोगों के जहन में शुक्क शुबहात है कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नज़र आता है। लेकिन इसी दौरान जो है 26वीं तरमीम लाई गई जिसके तहत फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात और उनके ख़िलाफ़ जो है आप सज़ाएँ दे सकते हैं उनको। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि इंतहा दर्जे की सफाकी और लाकानूनियत की बात है कि सिविलियन पे अदालतें होते हुए, सुप्रीम कोर्ट होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए, सेशन कोर्ट्स होते हुए, आप जो है फ़ौजी अदालतों को ये इख्तियार दें कि वो सिविलियन पे मुकदमे चलाएं। आज तक हमने जो कुछ देखा है दुनिया में, ये एक अनोखी बात है जो कि पाकिस्तान में हो रही है, और पाकिस्तान में ऐसी अनोखी बातें होती रही हैं जिनका शायद ताल्लुक़ नहीं होता कानून से या आइन से, और आइन की खिलाफ वर्जी बार बार की जाती है। और आज तक किसी आइन तोड़ने वाले किसी को ऐसे, जो कि हमारे फ़ौजी हुक्मरान भी रहे हैं, उनको तो कभी सज़ा नहीं हुई, लेकिन सिविलियंस को आप ट्रायल करेंगे फ़ौजी अदालतों में। ये एक अनोखी उल्टी गंगा बह रही है पाकिस्तान में। और ये फ़ैसला क्यों आया ऐन उस वक्त जबकि इंडिया के साथ बकौल लोगों के कि जी हमारी जंग हो रही है, और उस दौरान ये फ़ैसला आया है, और उस दौरान फिर इंटरव्यू आया है उसके फ़ौरन बाद इमरान खान के बेटों का, और जिसमें उन्होंने बहुत सीरियस बातें की हैं, और जो कि एक किस्म का जो है वार्निंग है पाकिस्तानियों के लिए कि शायद फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। और वो लोग बहुत फ़िक्रमंद थे इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर। अलीमा खान अपनी बहनों के साथ जो है वो फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं इस वक्त, और वो ये जो महाज़ाराई है, सियासी मामलात हैं, अपने भाई के लिए वो बाहर निकली हुई हैं। आप सब लोग अलीमा खान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान पीटीआई को सपोर्ट करें। मैं कोई पीटीआई की कारकुन नहीं हूँ, कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए कंसर्न हूँ, मैं पाकिस्तान के बारे में सोचती हूँ। एक लीडर जो हमें मैसर आया है जो कि हर तरह से जो है पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, और जिसकी पूरी ज़िंदगी खुली किताब है कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है, उसके साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये बहुत ही घिनौनी बात है, बहुत तकलीफ़देह बात है। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है, जिनके बारे में हमें तरद्दुद करना है, और जिनके बारे में हमें अपने आप को तैयार करना है। अलीमा खान का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, और इस साजिश से जो है आगाह रहें कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान की खैर नहीं है। पाकिस्तानियों का एक ही हमदर्द रहनुमा है, बाकी सब लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं।
اول درجے کے چور اور لٹیرے اور ڈاکو جو ہیں وہ پاکستان پہ مسلط ہیں، اور اس وقت جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتا ہے، اگر واقعی یہی ایجنڈا ہے جس کے بارے میں نشاندہی کی ہے قاسم نے اور سلیمان نے، اور جمائمہ خان کے ٹویٹس ہیں بار بار، یہ جو انٹرویو ہے اس کو وہ بار بار ٹویٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، آپ اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ٹویٹ کریں، ری ٹویٹ کریں اس کو اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ پاکستان میں ایکس بند ہے، تو کسی بھی جگہ پر جہاں پہ بھی جس فورم سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں آپ ضرور بات کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔